जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त में स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है ना। इस प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे, उसी के क्रम में आपका अगला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, छठे नंबर का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो मैं पीछे चैप्टर्स में करा चुका हूँ उसी टाइप के आपके क्वेश्चंस है। इस प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराने का दो उद्देश्य हैं, दो मोटिव हैं। पहला मोटिव यह है कि आपकी प्रैक्टिस आप जान सकते हैं कि कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। दूसरा मोटिव यह है कि जो क्वेश्चंस जो चैप्टर्स आपके अभी रह रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे उन क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप जो नोट कर लें और उन क्वेश्चंस को ही आप देखेंगे एग्जाम में मिलेंगे आपके। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सामने आपके सवाल लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसके परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चित्र को अगर बना के हमें करने चाहिए सवाल। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल है, पहले तो ये चेक कर लो आप। 9, 12 और 15 ये आपके क्या है, आपके त्रिक हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें त्रिक आपके क्या कहलाते हैं कि जैसे आपका ट्रायंगल आपका उसका ये बेस 3 है, 4 है, 5 है, तो ये 3, 4, 5 होगा। अगला आप इसका कितना 6, 8, 10 हो जाएगा। फिर आपका इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9, इसका कितना हो जाएगा 12 और 5 दिया 15। तो देखिए त्रिक आपका होता है कि अब इसका एक इस वाले ट्रायंगल में आपका ये 9 होगा, ये 12 होगा, तो ये 15 होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बी सी के स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस है। तो इसी के यहाँ पे हमें याद करना है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने पिछले प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी है अगर मेरी, तो उनको जाके एक बार देख लें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। वहां पे मैंने इसको ब्रीफली आपको जल्दी समझाया है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9, 12, 15, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यानी कि ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। यहाँ भी एंगल कितना होगा 90, तो इसमें ये साइड इसकी 9 होगी, ये 12 होगी और ये कितनी होगी 15। परिवृत्त बन रहा है, परिवृत्त का मतलब है इसको केंद्र मानते हुए एक क्या हुआ, हमने सर्कल खींच लिया। ठीक है, क्या खींच लिया, इसको केंद्र मानते हुए सर्कल खींच लिया आपका। ठीक है, ये कितना था आपका 9। ठीक है, तो आप ये देखिए इसको केंद्र मानते हुए हमने क्या कर लिया, सर्कल मान लिया। तो ये कितना आपका हो गया, आपका एसी। एसी क्या होगा, इसका कर्ण होगा। यहाँ पे इसको यहाँ केंद्र मान के करना है हमें इसको। तो एसी जब आपका परिवर्त खींचोगे तो क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा, व्यास। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे केंद्र नहीं मानना है, यहाँ पे केंद्र। अगर इसको आप परिवर्त बनाओगे तो इसे व्यास मान के आपका होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सर्कल खिंच जाएगा। ये परिवर्त इस तरह से। ठीक है ना, दोबारा से एक बार देख लो आप। ठीक, जैसे आप सर्कल बनाओगे तो जब इसको तीनों भुजाओं को आप क्या करना है, टच कर, तीनों कॉर्नर को क्या करोगे, टच करते हुए जाना, तो ही उसका क्या बनेगा, परिवर्त बनेगा। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो जो एसी हो गया वो क्या होगा, व्यास होगा। उसने क्या पूछी है, त्रिज्या। तो एसी का आधा, एसी का आधा क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या एसी कितना है हमारे पास 15, ये कितना हो जाएगा 15 बटे इसका 15 बटे 2, तो 15 का काट दिया से कितना हो गया 7.5। तो ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक, रेडियस इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक, तो इसको जहां पे थोड़ा सा हो गया था, इसे फिर से एक बार देख लो कि परिवर्त क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों छोरों को, तीनों कोनों को छूता हुआ एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। परि मतलब उसके बाहर की साइड से, मतलब बाहर की ओर। तो 1, 2, तीनों कोनों को क्या करेगा, टच करेगा। और ये क्या होगा, उसका व्यास होगा। और ये क्या होगी, उसकी त्रिज्या। ये क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये हमसे पूछी थी उससे त्रिज्या। तो एसी का जो आधा होगा वो इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ये चीज आप पिछली वीडियोस में जाके मैंने ब्रीफली काफी अच्छा करके समझा दिया है वहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट कीजिए।
सवाल दिया है यदि 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 तो x इज लेस देन, कंडीशन दे दी है x इज लेस देन 0 तो x इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 0 से छोटी हो। 0 से छोटी का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो निगेटिव में होनी चाहिए। 0 से छोटी का मतलब निगेटिव में। तो हमें आंसर इसके क्या है, जितनी घात जितना इसकी पावर होगी उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। अब देखते हैं प्लस आएंगे या माइनस आएंगे। इसको मैं शॉर्टकट से, मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आप जाके इनइक्वालिटी नाम से आपके क्वेश्चन है, बैंक्स में कम से कम 5 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो क्या है पीओ एग्जाम हो, चाहे वो आपका प्री हो या मेंस हो, आपके यहाँ उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने अगर प्लेलिस्ट को मेरी उसको देख लिया तो इन सवालों को सिर्फ 2 मिनट, 5 सवालों को 2 मिनट लगेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, 2 वीडियोस हैं, दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने उसमें वहां करा रखे हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको पूरा जो आपने मेथड देखा है उसी हिसाब से मैं इसको कराऊंगा। ठीक, तो इसमें देखिए आप बेसिक मेथड आपका जो होता था तो क्या करते थे हम, 2x² प्लस x माइनस 2, ये इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x के ऐसे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, क्या करना है स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ऐसे पे तोड़ना है कि 3 दूनी 6, इसको प्लस माइनस करके हमारे कितने आए 6 आए, मल्टीप्लाई करके और सम करके इसका कितना है +1 आया। तो इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो इसको जोड़ा अगर हमने तो कितना आया, 3 दूनी 3 और 2 1 बचा, +3 और -2, प्लस का 1 बचा, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक, तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, प्लस का 3 और माइनस का 2 किसका आएगा -6। अब बस इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन, 2x प्लस 3, ये यहां से कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x बचा, यहां से ये कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2 बचा आपका, सॉरी यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ कितना कॉमन आएगा 1। ठीक, तो इसमें जब ये 0 या तो ये 0 या ये 0, जब ये 0 तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, x इक्वल्स टू इधर जाएगा तो 1। ठीक है, तो देखो ये किस में आया हमारा प्लस में, और ये किस में आ रहा है माइनस में। तो हमें पूछा क्या है x से छोटी वैल्यू, तो आंसर क्या होगा ये ऑप्शन में आपका। देखो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका 0, 5/2, 1, अब 4 दिया है इसमें -3/2 आपको ऑप्शन दिए। अब आपको अगर ये कंडीशन समझ में आती कि x इज लेस देन 0 दिया हुआ, आप ये तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन कंडीशन याद दी है कि उसे आंसर x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि जो 0 से छोटी हो। और 0 से छोटी कौन सी वैल्यू है आपकी, -1, -2, -3, -4, -1.5, -2.5, सब माइनस की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होंगी। तो कंडीशन आपकी उसने दे दी, आपको कंडीशन ये समझ में आ गई, ये उसे भाई ऐसी वैल्यू चाहिए जो x से छोटी हो, 0 से छोटी हो। 0 से छोटी वैल्यू क्या है माइनस वाली, तो ये भी नहीं होगी, तो 0, ये भी नहीं होगी, पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगी, वैल्यू क्या होगी माइनस वाली। अगर आपको मैथ्स के कंसेप्ट आपको पता है तो ऑप्शन से देख के बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। आपको सबसे आसान विषय जो है सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स ही है, वो खुद बताता है कि करना क्या है। आपको लाइंस दी होंगी 2-3 लाइंस में से आपको सवाल का आंसर निकाल के दिखाना है, बस आपको उसे अरेंज करना आना चाहिए, अप्रोच ठीक लगानी आनी चाहिए, आपका आंसर खुद निकल के आएगा। अब किसी ने कोई डेफिनेशन दे दी तो उसमें आंसर तो आप डेफिनेशन को आप याद करोगे, रटोगे, लिख के देखोगे। इसमें क्या करना है प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतने ज्यादा आपके नंबर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। शॉर्टकट तरीके से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने कराया इसको कि किस तरह से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 4 कंडीशंस होती हैं। जब मैंने बताया यहाँ प्लस है या माइनस है, तो जब यहाँ प्लस और ये माइनस होता है तो उसकी जो रूट्स आते हैं वो एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ठीक है, तो जो माइनस वाली वैल्यू आती है वो आपकी बड़ी आएगी, मतलब 3/2 बड़ी का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसका मॉड जो होगा। ठीक, और दूसरी जो आएगी वो छोटी आएगी, +1 की आपकी आएगी। ठीक, तो आपका ये आंसर इस तरह से वहां पे आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन को इंग्लिश में ठोस घन का मतलब सॉलिड क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है, जो आपका डाइस होता है, जिस कमरे में आप बैठे हैं अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो वो आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें लिखिए शंक्वाकार, शंका का मतलब आपका कोण। ठीक है, शंक्वाकार आकृति काटकर क्या निकाली जाती है, काट दी जाती है। ठीक, तो इसमें से इस तरह से अगर चित्र हम बनाएं तो आप इस तरह से देखिए, ये आपका है, ये आपका कोई क्यूब है। आकृति बना के इसलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए, थोड़ा चीजें आपकी आसानी से आपको लगे। ये आपका क्यूब हो गया। अब इसमें से इसकी हाइट जो है ये 7 है, इसकी लंबाई 7 है, इसकी चौड़ाई और जो हाइट है इसकी ये भी 7 ही है, ये इसके बराबर 7 आपकी। ठीक, अब इसमें से काट के यानी कि इसके बेस यानी कि इसका क्या है, शंक्वाकार आकृति कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की। और शंकु क्या होता है, कोण क्या होता है, ये आपका कोण जो आपकी बर्थडे वाली हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो आप लोग, तो उसकी कैप है उस वही आपकी कोण। ठीक, उसका मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, बता चुका हूं उसको डिस्क्राइब करके कि उसकी ये हाइट होती है, यहां से लेके यहां तक ये हाइट हो गई उसकी, ये उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अगर किसी भी बेस का, ठीक है ना, किसी भी बेस का एरिया की उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोण है आपका, तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे आप, ठीक है, ये आपको जब प्रूफ करोगे तो उसमें 1/3 आता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ मिलेगा आपका जब आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे आप। ठीक है, तो उसमें क्या ये आपका इंटीग्रेशन वाली उसमें में दिया होगा आपका। ठीक है, तब उसमें 1/3 आता है। ठीक, और ये जो होता है πr²h, ये आपका किसका होता है, बेलन का, सिलेंडर का आपका होता है। ठीक, किसी भी अगर उस रेक्टेंगल को आप उसके किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर घुमाओगे तो आपका वो क्या बनता है, आपका एक सिलेंडर बनता है। और किसी ट्रायंगल को उसके एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के, देखो ये ट्रायंगल बनना है, इसके एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला कोना ऐसे करके घूम जाएगा तो इसका सर्कल बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये इसके पलट के इधर आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है, आपका कोण बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान से चीजें हैं। जब इसको मैं पूरा चैप्टर को पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे आगे आने वाली वीडियोस में, आपके जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उसको पूरा डिस्क्राइब करके मैं आपको बेहतर ढंग से अच्छे से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए और जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते वो आसानी से आपको याद है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अभी तक जितनी वीडियो कराई है मैंने ज्यादा से ज्यादा एक ही फॉर्मूला आपको बताया है और कंसेप्ट आपको बताया, उसी कंसेप्ट पे सारे सवाल आपके पूरा चैप्टर उस पर निपट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्या रखा है, घन दे रखा है क्यूब। तो क्यूब का क्या है, बेस स्क्वायर होता है, और मैंने क्या बताया, आयतन निकालोगे, वॉल्यूम अगर निकालोगे तो उसके बेस का जो होता है, बेस का एरिया, तो बेस का स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी होगी, इक्वल होगी, तो हो जाएगा ये कितना हो गया, आयतन। याद करने की जरूरत है, खुद याद करने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे आसानी से याद होते चलेंगे। तो आयतन इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक क्यूब, तो एक की जगह कितना रख दो 7, 7 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है भाई 7 × 49 343। ठीक, तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343 आपका। ऐसे ही आपको देखो आप इसमें लगाओगे जब 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर कितना, बेस कितना दिया उसने, त्रिज्या 3 इंटू 3 और हाइट उसकी 7, 7 से 7 की छुट्टी, 3 से 3 की छुट्टी और 22 दिया 66, 343 में से 66 को माइनस कर दो, 13 में से कितने बचे, 7 बचे, 3 फिर 13 हो गया, फिर कितने बचे यहाँ पे 7 बचे, यहाँ कितने रह गए 2। अब देखो एक चीज, साइड कितनी है 3, तो ये क्या होगा यूनिट क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट क्यूब, और यूनिट कितनी दी है सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। जल्दीबाजी में मत कर देना, कहीं ऑप्शन लिखा हो वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो, सेंटीमीटर भी लिखा हो, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा हो, आंसर में लिखा हो 277 ही लिखा हो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ध्यान से लगाना, जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट में गलत कर दो। ठीक है ना, आई होप आपको आराम से अच्छे से समझ में आया होगा, ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी, नोट करते हुए चलें।
ठीक है, नोट करिए। यदि सामने क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपका, यदि एक समकोण त्रिभुज की साइड लगातार पूर्णांक है तो सबसे छोटी साइड बताइए। ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। लगातार पूर्णांक मतलब, लगातार मतलब सक्सेसिव, मतलब लगातार एक कंसेक्यूटिव, ठीक। पूर्णांक मतलब आपका होल नंबर्स हैं आपके, ठीक। तो 2, 3, 4, 5 है। तो आपने, मैंने बताया था कि अगर आपको पता है सबसे छोटा जो समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम आपकी, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो कितनी होगी? 5 होगी। सबसे छोटा तरीका आपका यही है, आपका 3, 4, 5 होल नंबर्स में सबसे छोटा तरीका आपका यही है। अगर ये साइड 3, 4, 5 है तो ये त्रिक में 3, 4, 5 है, यही आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसमें पूछिए सबसे छोटी साइड पूछिए, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? 3 होगी। आपने ऑप्शन देखते ही अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप ऑप्शन देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ट्रिक मैंने आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। 3, 4, 5 सबसे छोटे होते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। फिर इसकी आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली इन्हीं से आपके ट्रिक से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बीच में एक ट्रिक आपके आ जाते हैं 5, 12, 13 भी आपका इसके बीच में एक ट्रिक आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, जिनका जो कि आपका ऑप्शन देख के आपके आंसर लगा सकते हैं, ठीक। नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, विवेक ने एक टीवी 10% छूट पर खरीदा। उसने चुकाई गई कीमत पर 30% लाभ लेकर उसे बेच दिया, तो उसने वास्तविक कीमत पर कितने प्रतिशत लाभ कमाया? ठीक, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वालों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो चोट आती है टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो चीज है इसमें मैं बता दिया कि मतलब चुकाई का मतलब उसने जो पे करा, ठीक है ना। और लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रतिशत परसेंटेज आपका, ठीक। वास्तविक कीमत मतलब जो ओरिजिनल कीमत थी, एमआरपी वगैरह में लिखा हुआ था, ठीक। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है परसेंटेज वाली, प्रॉफिट एंड लॉस वाली, जिन्होंने वीडियो देखी है वो अब तक इस सवाल को कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस सवाल में उन्हें करना क्या है। यहाँ पर आप सीधे आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। प्रॉफिट यहाँ पे क्या छूट दी गई है तो उसे माइनस में ले लो, और लाभ हुआ है तो उसे प्लस में ले लो, यानी कि 10 माइनस में और ये प्लस में। तो यहाँ पे रख दो, एक्स की जगह कितना रख दोगे? यहाँ वाई में रख दो आप। एक्स की जगह -10 रख दिया आपने, प्लस 30 प्लस -10 इंटू 30 अपॉन 100। जीरो से जीरो छुट्टी, जीरो से जीरो छुट्टी, यहाँ कितना बचा? 20। 3 निगम 3 माइनस में 3 कितना हो गया? 17%। ये आपका आंसर। जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उन्होंने अब तक ये क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बार बार पूछा जाता है, सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यदि कोण एंगल 5y प्लस 62 और 2y प्लस वाई संपूरक हो तो y बराबर कितना होगा? y की वैल्यू निकाले। संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने होंगे? यानी कि संपूरक कोण जो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जो सम हो वो कितना हो? 180 हो, ठीक है। पूरा कोण वो होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब 1 प्लस पहला और दूसरा एंगल बराबर 90 है। संपूरक लिखा हुआ है तो संपूरक कोण जो होते हैं वो 5y प्लस 62 और 22 प्लस वाई का हो गया संपूरक कोण। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा? किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 5y और y कितने हो गए? 6y हो गए, 22। यहाँ कितना है? 62 है, 62। 62 और 22 कितने? 62 और 22 यानी 62 और 22 कितने हो गए आपके? 84। ये इधर को ले जाऊं तो इधर बराबर इधर जाएंगे तो माइनस में 180। 6y इक्वल्स टू कितने हो गए? 96। 16 छंग 96, 12। y की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी टेट प्राइमरी हो या जूनियर हो दोनों में पूछे जाते हैं। देख लेना आप लोग उठा के, पिछले पेपर्स में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसे।
ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, ठीक है, एक्सटेंड करा है S तक। यदि एंगल PRS बराबर 105 हो, एंगल Q जो है वो हाफ ऑफ द एंगल P हो, तो एंगल P बताना है, ठीक। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो P, ये Q, ये R, इसको आगे तक बढ़ाया गया है, S तक बढ़ाया गया है और कहा गया है PRS, इस तरह से पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। बोलिए, आप बोल के खुद करिए कि PRS यानी PRS खुद मेंशन करा तो 105। हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी होगी कि जो एंगल PRS होता है वो ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं एंगल P प्लस एंगल Q जो है का जो सम है वो एंगल PRS के इक्वल होगा। और PRS कितना है? 105 डिग्री, 105 डिग्री। उसने एक कंडीशन दी कि एंगल Q जो है हाफ ऑफ द एंगल P है, तो एंगल P प्लस हाफ ऑफ द एंगल P, एंगल Q जो हाफ ऑफ द एंगल P है ना, ये कितना है 105। हमसे P पीछा हुआ है, इसे छोड़ दो, इसकी कहानी खत्म नहीं कर दो, ये तो कंडीशन दी थी आपकी। अब एंगल इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? एंगल P कितना हो गया? 3P/2 इक्वल्स टू 105 डिग्री। इसे इससे काटोगे कितनी बार में आएगा? 35 बार में आएगा। इसे इधर ले जाओगे तो एंगल P कितना हो गया? 70 डिग्री। जो सवाल इतना हार्ड लग रहा था वो आसानी से हो गया। बस प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जब मैं प्रीवियस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देखिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, हर तरह का आपको मैं इसमें करा रहा हूँ, चाहे आपको परसेंटेज हो, रेशियो क्वेश्चन हो, एवरेज हो, उन और आपके ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, सबके रिलेटेड ही आपको ये क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको करिए। एग्जाम्स में आपको यही करने को मिलेंगे, यही देखने को मिलेंगे। डिलीट चेंज नहीं आएंगे लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या थी? एक्सटीरियर एंगल की थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया और बहुत बड़ा नहीं करा के आसानी से मैंने बता दिया। जो कहा वो करा, सीधा आपका आंसर आ गया। आंसर कितना है? 70 डिग्री। जो सवाल ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसा, जो उसने कहा फिगर हमने बनाया, जितना कहा आपने उतना करा, आंसर आपके सामने, ठीक है। नोट कीजिए। ये होता है अकेले काम करने में। इस सवाल को मैं बता चुका था, ये फिर चेक करा मैंने तो उसमें ऑडियो यही थी, दोबारा बताना पड़ता है। अगर कोई दूसरा बंदा होता साथ में तो बता देता कि आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी काम मेरा पड़ता नहीं। बस वन मैन आर्मी में बस यही दिक्कत होती है थोड़ी सी। अभी कोई है नहीं तो अकेले ही बता रहे हैं, अकेले ही बता रहे हैं आपको सब चीजें। चलो कोई बात नहीं, करेंगे। सवाल लिखा है ए अकेले 25 दिनों में किसी काम को कर सकता है और बी 20 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया और 7 दिन कार्य करने के बाद बी बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ए साथ में शामिल हो गया। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जिन लोग बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है, प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क की वीडियोस देख लीजिए। हर टाइप के मैंने उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, टाइप वाइज मैंने उसमें वीडियो डाली है, एक ही कंसेप्ट बताया, उसी कंसेप्ट पे सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। 50-60 क्वेश्चंस होंगे उसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इस सवाल में एक थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, इसलिए इस सवाल को मैंने रखा हुआ है, जो कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि ए ने कार्य शुरू किया और 7 दिन बाद कार्य करने के बाद बी बचे हुए कार्य को, अब देखो बी बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ शामिल होता है। यहाँ पे उसने ये ना देखकर कि एक 7 दिन काम करता है और बचे हुए कार्य को बी की सहायता से कार्य को पूरा करता है, बात एक ही है, ये क्या घुमा के उसने कह दिया। बस इसी सवाल में आप घूम जाते हैं, सवाल आप कर देते हैं, थोड़ा अलग आ गया। बस जिसने वीडियोस देखी है उन्होंने सवाल अब तक कर लिया होगा, ठीक। इसमें देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में, बी 20 दिनों में, एलसीएम 100, ये भाग करेंगे तो 4 आएगा, इसे भाग करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में कितने काम करेगा? 5 काम करेगा। 7 दिन तक काम किसने किया? ए ने। तो ए ने 100 टोटल काम कितने हुए? कुल कार्य मैंने कंसेप्ट बताया था कि कुल कार्य टोटल वर्क पे हमें ध्यान देना है। तो कुल कार्य उसके कितने हैं? 100। तो 100 काम है आपके, 7 चौक 28, यानी 28 काम कितने निपटा दिए होंगे ए ने? बचे कितने? 72। ये 72 काम किसने करे होंगे? ए और बी ने मिलकर करे होंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? एक दिन में 9 काम। तो 72 काम कितने दिन में? 9 8 72। 7 दिन तो ए ने काम किया, 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, 8 और 7 कितने हो गए? 15 दिनों में दोनों ने मिलकर
काम कर दिया। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी उन्होंने अब तक सवाल करके अगले सवाल को कर रहे होंगे वो, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, इससे रिलेटेड मिनिमम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो। मेंस एग्जाम्स में आप जैसे पढ़ेंगे उसमें उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहां पे आपके 5-6 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अभी आपका मैंने नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कैलेंडर आ चुका है IBPS का, वहां पे इन क्वेश्चंस की भरमार लगी हुई होगी, ठीक है ना। आप लोग वीडियोस को देखकर उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा और सारी बिल्कुल फ्री में आपकी सारी तैयारी कराऊंगा। आने वाले समय में आपको फ्री क्लासेस देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।